गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 20 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सुनील अरोड़ा, दूसरा अशोक लवासा, अजय त्यागी या फिर प्रमोद सिंह। ठीक है, आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अशोक लवासा जी। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये इसके बाद बनेंगे एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एडीबी बोलते हैं, एडीबी। तो इसकी उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इनकी अभी सितंबर में उपाध्यक्ष बनेंगे। तो इस वजह से इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफ़ा दिया है। ठीक, तो ये थे अशोक लवासा जी के बारे में। अब देख लेते हैं चुनाव आयुक्त। हम इसमें अब दो चीज़ हमें मिली यहाँ पे। एक तो चुनाव, यानी कि इससे हम देख सकते हैं चुनाव आयोग के बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा। और उसके अलावा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एडीबी, पहले चुनाव आयोग देखते हैं। तो चुनाव आयोग की जो फॉर्मेशन हुआ था, ये बना कब था, ये फॉर्म कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को। ठीक, 25 जनवरी 1950 को ये बना था। तो इसी के उपलक्ष्य में बाद में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। बाद में चालू किया गया था नेशनल वोटर्स डे, यानी ठीक नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं हम। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके अभी के प्रमुख कौन है, या हम कहें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो सुनील अरोड़ा साहब हैं। तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये है सुनील अरोड़ा जी। ये चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर आपका है अशोक लवासा जी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला, ये है फिलीपींस में। मनीला में, ये फिलीपींस देश में है, फिलीपींस में है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसके सदस्य देश है वो 68 सदस्य देश हैं इसके। ठीक, तो ये हमने देखा थोड़ा एडीबी के बारे में, कुछ चुनाव आयोग के बारे में ये जानकारी थी। पहला क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गोवा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो हाल ही में गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनको गोवा के राज्यपाल से हटाकर ये मेघालय का बना दिया गया। ये हमने कल देखा था, मेघालय। अब चूंकि गोवा का राज्यपाल का पद है वो खाली हो चुका है, तो उसको आपको बताना है कि उसका अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है। तो ये मिला आपके भगत सिंह कोश्यारी जी को। तो ये अभी कहाँ के, तो ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं अभी। तो इनको अतिरिक्त प्रभार मिला गोवा का भी। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसको आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर चुना गया है। यानी कि इससे पहले जो हम बोलते थे वीवो आईपीएल, तो आप क्योंकि वीवो को अभी सस्पेंड कर दिया गया ये स्पॉन्सरशिप से, तो आपको बताना है कि किसको आईपीएल अब टाइटल स्पॉन्सर चुना गया है। तो ये चुना गया आपका ड्रीम 11 को। ठीक है, हाल ही में ये अब जो ये ड्रीम 11 को आईपीएल स्पॉन्सर चुना गया है, तो ये चुना गया दिसंबर 2020 तक के लिए। यानी कि आईपीएल का जो 13वां संस्करण जो होने जा रहा है, ये सिर्फ इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। इसके बाद जब दोबारा इसकी बिडिंग होगी या दोबारा इस पर बोली लगेगी आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक, तो ये 2020 तक के लिए है। और हाल ही में जो डील हुई है वो 222 करोड़ रुपए की डील हुई है। इतने पैसे चुकाने के बाद ड्रीम 11 आईपीएल का मेन स्पॉन्सर बना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देख लीजिए, ये ड्रीम 11 का लोगो है, आप देख पा रहे हैं। ये अब तो ये आईपीएल के साथ मिल गया। तो अब ड्रीम 11 आईपीएल हो गया इसका पूरा नाम इस सीज़न के लिए। आईपीएल का जो 13वां संस्करण होने वाला उसके लिए ड्रीम 11 आईपीएल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको बताना। विश्व फोटोग्राफी दिवस 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त।
तो ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। अब 19 अगस्त को क्यों मनाया जाता है हम देख लेते हैं। तो ये हुआ था शुरू 19 अगस्त 1839 में। अब ये कहानी फ्रांस में, फ्रांस। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया का उद्घाटन हुआ था, ये प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसको कहते हैं डोगोरो टाइप। ये एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा फ़ोटो बनाए जाते थे, फ़ोटो खींचे जाते थे। इस प्रक्रिया का जो आविष्कार किया था वो किया था दो फ्रांसीसियों ने, जिनमें एक थे लुइस डोगर, नाम याद रखिए लुइस डोगर, और दूसरे से जोसेफ नाइसफोर। ठीक, ये इनके नाम थे, लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर। तो इन्होंने इस प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिसको डोगोरो टाइप कहते हैं। ये प्रक्रिया दुनिया की पहली प्रक्रिया थी जो फोटोग्राफी में यूज़ की गई थी। तो 19 अगस्त 1839 को इन्होंने इस प्रक्रिया का पेटेंट करवा लिया था। ठीक, तो उसी दिन से इस विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये 1839 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये दो याद रखिए आपको फोटोग्राफी में, लुइस डोगोर और आपके जोसेफ नाइसफोर। ठीक, तो ये दो नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है सेबी। सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया, अभी आपको बताना है सेबी के कार्यकारी निदेशक। तो ये शशिधर, आपके पास ऑप्शन है जेपी गर्ग, शशिधर जगदीशन, विपुल सिंह या फिर आदित्य पुरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेपी गर्ग जी। तो इनको हाल ही में सेबी का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया है। ठीक, सेबी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हम इसको हिंदी में कहें तो ये होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, अब इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल और 1988 को। और इसके बाद एक और डेट याद रखनी है आपको इसमें, 30 जनवरी 1992। इसको यहाँ पे वैधानिक मान्यता मिल गई थी। ठीक, वैधानिक मान्यता यहाँ मिल चुकी थी 1992 में, लेकिन इसका गठन कब हुआ था 1988 में। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष की बात करें हम तो इसके अध्यक्ष हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में देखा था। तो ये कौन है, अजय त्यागी जी। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ये अध्यक्ष हैं इसके अजय त्यागी जी, और इसके अभी कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो जेपी गर्ग साहब। इसका मुख्यालय हम देखें कहाँ पे, मुख्यालय मिल जाएगा आपको इसका मुंबई में। ठीक, तो ये सेबी के बारे में था, ये हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था, और अब इसके कार्यकारी निदेशक भी बन गए। तो सेबी का आप डेट याद रखिएगा, ये इसकी जो गठन हुआ था वो, और उसके बाद वैधानिक मान्यता मिली 1992 में। तो ये था सेबी के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना शुरू की है। ठीक है, पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, आपके पास 4 विकल्प है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक, पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, ये आप देख सकते हैं, पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की। तो छत्तीसगढ़ के ये वहाँ के सीएम हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजधानी यहाँ की है रायपुर। गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 2000 को। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर इसको जिला बनाया गया था। सीएम यहाँ के कौन है, ये है भूपेश बघेल साहब, भूपेश बघेल जी। ठीक, गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है अनुसुईया उइके, ये नाम याद रखिए आप, उइके। ठीक, इसके अलावा विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे सीटें हैं 90 सीटें हैं। ठीक, और इसके बाद लोकसभा में यहाँ पे 11 सीटें, राज्यसभा में यहाँ पर 5 सीटें। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, ये आप याद रखिएगा। खासकर गवर्नर याद रखिएगा आप, गवर्नर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये है यहाँ के सीएम भूपेश बघेल साहब, देख सकते हैं आप। और ये जो योजना चालू की इन्होंने, पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उसके लिए इसकी मदद से बच्चे घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। तो इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। ये बताना आपको किस राज्य में, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब।
तो ये नेशनल पार्क हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, तो ये बताना आप कहाँ है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। अब ये चर्चा में क्यों है? अब चर्चा में इसका होने का कारण ये है कि एक 70 साल पहले एक गिलहरी थी, उस गिलहरी को विलुप्त मान लिया गया था। तो उस गिलहरी को हाल ही में इस नेशनल पार्क में देखा गया। तो ये है वो गिलहरी। इसकी खासियत ये कि ये गिलहरी उड़ सकती है। ये आप देख सकते पंख जैसी ये संरचना देख सकते हैं, इसकी मदद से ये गिलहरी उड़ सकती है। तो ये गिलहरी आप देख सकते हैं। तो ये गिलहरी 70 साल पहले लगभग विलुप्त मानी जा चुकी थी, उसके बाद अभी इसको हाल ही में देखा गया। तो इस वजह से ये नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में है। तो इसका नाम क्या है आपका? गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, ये रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामलों में 2025 तक कितनी वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। तो अब पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। ये रिपोर्ट जारी की है ICMR और NCDIR ने। ठीक, अब पहले हम इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं ये क्या है, उसके बारे में हम रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। तो पहला है ICMR, तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, तो ये है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं NCDIR, तो ये है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च, ये इसका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये है बेंगलोर में, ये आपको मिल जाएगा बेंगलोर में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, ICMR का। ठीक, तो इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें संभावना जताई गई कितनी होगी आपको बताना। 4 विकल्प आपके पास है, तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा आपका 15.6 लाख जो कैंसर की संभावित थी। अभी 2020 की हम बात करें तो 2020 में ये जो आंकड़ा है ये लगभग 12 लाख के लगभग है। ठीक, और 2025 में कितनी संभावना जताई जा रही कैंसर इसकी, तो ये हो जाएगा आपका 15.6 लाख। ठीक, अब इसमें एक जो बड़ा फैक्ट है वो ये है खाली सिर्फ तंबाकू से होने वाले कैंसर का जो कुल कैंसर जितने होंगे उसमें से तंबाकू से होने वाले कैंसर का भाग होगा वो लगभग 27% होगा। 27% के लगभग ये संभावना जताई जा रही है। 2025 में जितने भी कैंसर पीड़ित होंगे उनमें से जो 27% भाग वो होंगे जो सिर्फ तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन से कैंसर के शिकार होंगे। ठीक, तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में। तो 15.6 लाख ये आप याद रखिए। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का एक टॉपिक। मध्य प्रदेश में आज हमारे पास है प्रमुख खेल संस्थाएं। ठीक, तो ये पारसी क्रिकेट क्लब ये आपको बताना है। तो इसका उद्घाटन हुआ था 1890 और ये इंदौर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ये 1941 इंदौर में है। बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 ये जबलपुर में है। टेबल टेनिस ये 1957 जबलपुर में। इनकी ये सन याद रखिएगा, यानी कि ईयर ये पूछ लिया जाता है, या फिर इनका हेडक्वार्टर या लोकेशन क्या है वो पूछ लिया जाती है। खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग ये 1975 में भोपाल में बना था। मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन 2006 ये ग्वालियर में है। इसके अलावा एथलेटिक्स एकेडमी 2016 में बनी है, ये भोपाल में है। शूटिंग एकेडमी ये आपकी 2007 ये भोपाल में। तो वीडियो यहाँ तक अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।